आपका स्वागत है अपने चैनल चक्षंस मैथ विला में। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 9th का क्लास 10th का एपी चैप्टर करवा रहा हूँ। आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 9.3 चल रही है और इसमें 15th क्वेश्चन आज हम करेंगे। फाइंड सेकंड टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन एपी हुज 6th टर्म इज 12 एंड 8th टर्म इज 22। अब इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, सेकंड टर्म कैलकुलेट करनी है, मतलब T2 कैलकुलेट करना है और nth टर्म कैलकुलेट करनी है एपी की। और गिवन क्या है हमारे पास, 6 टर्म गिवन है, मतलब T6 गिवन है और 8th टर्म गिवन है, मतलब T8 गिवन है। उससे हम पहले सेकंड टर्म निकालेंगे और फिर nth टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले 6 टर्म हमें गिवन है, तो 66 इज इक्वल टू 12 गिवन है और T8 गिवन है। T8 कितनी है, 22 है। अब T6, अब बच्चों हमने जनरल फॉर्मूला करा हुआ है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एपी। T6 का जनरल फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो n माइनस 1d में हम 6 पुट करेंगे और 5d आ जाएगा, मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। और T8 में भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस प्लस माइनस, दोनों प्लस के हैं, माइनस ये भी दोनों प्लस के हैं, यहाँ माइनस। तो जो साइन चेंज करते हैं वो वाला साइन जो नीचे वाली टर्म है उसके साथ लगाएंगे। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5d प्लस का है और 7d माइनस का है, तो माइनस 2d आ जाएगा, क्योंकि बड़ी टर्म के आगे माइनस का साइन है। अब 12 प्लस का है और 22 माइनस का है, तो 22 में से 12 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 में से 2 गया, 0 आ गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, आएगा माइनस का साइन ही, क्योंकि 22 के आगे माइनस का साइन है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 2d किसके इक्वल आ गया, 10 के, और d की वैल्यू क्या आ गई, 10/2, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब d की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम इस वैल्यू में फिल करेंगे, या इस वैल्यू में फिल कर सकते हैं या इस वैल्यू में फिल कर सकते हैं, और a की वैल्यू निकालेंगे। अब a प्लस 5d, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो वैल्यू क्या आ जाएगी a की, यहाँ लिख देते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी -13। अब a की वैल्यू -39 और d की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, सेकंड टर्म कैलकुलेट करनी है और nth टर्म कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ हम t सेकंड निकालेंगे। t सेकंड मींस a प्लस 2 माइनस 1d, d रह जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -13 प्लस d की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब 13 में से 5 माइनस करेंगे तो -8, तो सेकंड टर्म क्या आ गई हमारे पास, -8। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने कैलकुलेट करना है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो n टर्म का फॉर्मूला जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब a की वैल्यू फिल करेंगे, a की वैल्यू है -13 प्लस n सेम रहेगा, n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ d की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो 5 लिखेंगे यहाँ, इज इक्वल टू -13 माइनस, अब ये प्लस है, इसको प्लस लिखेंगे, 5 को n के साथ किया 5n, 5 को -1 के साथ किया -5। अब दोनों माइनस क्या है, -13 -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो -18 प्लस 5n, तो 5n को आगे लिख लेंगे हम, 5n -18, तो Tn nth टर्म क्या आ गई हमारे पास, 5n -18। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा 15th, जिसमें हमने सेकंड टर्म और nth टर्म निकालना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। अब हमने 2 डिजिट नंबर कैलकुलेट करने हैं कि कितने 2 डिजिट नंबर हैं और जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो बच्चों काउंटिंग में 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से,
10 जैसे 10 है 1 0 तो 2 डिजिट नंबर हो गए, 10 11 12 13 14 ऐसे काउंटिंग चलती जाएगी। तो लास्ट में लास्ट डिजिट कौन सा आएगा, 99 आएगा। 99 में भी 2 डिजिट होते हैं, एक 9 है फिर 9 है, तो 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे। तो उसमें से हमने बताने हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। 3 के साथ कौन सा नंबर जो है, कितने नंबर डिविजिबल होते हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। मतलब एन कैलकुलेट करना है हमें, नंबर्स कैलकुलेट करने हैं कितने नंबर आते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, एपी के सीक्वेंस बनाएंगे। फर्स्ट नंबर जो आएगा हमारे पास वो 12 आएगा। 12 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, 10 तो 3 के टेबल पे जाता नहीं है और 11 भी 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 12 आएगा। अब सेकंड नंबर कौन सा आएगा, 15 आएगा। अब 15 के बाद थर्ड नंबर कौन सा आएगा, 18 आएगा। अब लास्ट नंबर बच्चों हमने कैलकुलेट करना है, तो हम 99 से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। 99 देखेंगे 3 के टेबल पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो 99 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो लास्ट टर्म जो है वो 99 आ जाएगी। अब सीक्वेंस हमें मिल गई है, सीक्वेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने देखना है कि 12 से लेके 99 के बीच कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू क्या है, इसमें 12 है, और डी कैलकुलेट करेंगे। डी तो बच्चों हर एक सम में ही कैलकुलेट करना है एपी के, तो इसका हाफ नंबर आपको मिल जाता है। तो डी कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 15 माइनस 12, तो वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, मतलब TN भी गिवन है 99। तो अब कैलकुलेट क्या करना है, n कैलकुलेट करना है। अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती हैं और नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर्स पूछा हुआ और नंबर्स कितने आते हैं 12 से लेके 99 के बीच जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब Tn का फॉर्मूला लगाएंगे हम, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब Tn गिवन है 99 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें गिवन है 12 प्लस n कैलकुलेट करना है -1 और d हमने कैलकुलेट करा है 3। अब 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 को n के साथ किया 3n, 3 को -1 के साथ किया 3। अब 99 इज इक्वल टू, और 12 में से 3 माइनस कर देने हैं, 12 प्लस का है और 3 माइनस का है, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 9 प्लस 3 12 आता है, तो 9 आ जाएगा प्लस 3n आ जाएगा। अब 9 की वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3n। 99 से 9 माइनस हुए 90 आ गया, इज इक्वल टू 3n। अब 90 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, n की वैल्यू आ गई 30। मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, जो 3 से डिवाइड होते हैं, वो 2 डिजिट नंबर कितने हैं, वो 30 डिजिट नंबर हैं जो 12 से लेके 99 के बीच 3 से डिवाइड होते हैं। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 60 टर्म्स, if the first and last terms be 7 and 125 respectively, find 30 second terms। तो बच्चों हमें कितनी टर्म्स दी हुई हैं, 60 टर्म्स दी हुई हैं। अब टोटल बता दिया हुआ इसने कितनी टर्म्स है, 60 टर्म्स है, मतलब n हमारा कितना आ गया 60, और उसमें आगे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, मतलब a दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म भी 7। अब लास्ट टर्म भी गिवन है, मतलब लास्ट टर्म में क्या है हमारे पास, Tn गिवन है 125। तो कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है, 32 टर्म कैलकुलेट करनी है। तो 32 टर्म कैलकुलेट करने के लिए a प्लस 31d आएगा, तभी हमारी कैलकुलेट होगी। तो उसमें a एंड d हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो a गिवन है हमारे पास, तो d कैलकुलेट करनी है हमने। तो d कैसे कैलकुलेट करेंगे, a टर्म हमारे पास है कितनी है 7, और tn टर्म भी हमारे पास है, वो कितनी है 125, और n की वैल्यू b गिवन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, tn का। अब tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d।
अब टी एन, एन मीन्स टी60 कितना दिया हुआ है 125, ए की वैल्यू हमें दी हुई है, गिवन है 7, एन की वैल्यू कितनी है 60 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है हमें 60। उसके बाद 125 इज इक्वल टू 7 प्लस, तो ये 60 माइनस 1 क्या आ जाएगा 59D। ओके बच्चों, तो इसके बाद हम 125 में से 7 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 59D। तो बच्चों 7 माइनस करेंगे तो 15 से 7 माइनस के 8 आ गया, उसके बाद यहाँ 1 आ गया और 118 इज इक्वल टू 59D। तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 118/59 इज इक्वल टू D। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है, D की वैल्यू क्या आई 118 डिवाइडेड बाय 59। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है 32nd टर्म कैलकुलेट करनी है। तो 32nd टर्म कैलकुलेट करने के लिए मतलब T32 कैलकुलेट करनी है, तो A प्लस 32 माइनस 1D आ जाएगा। तो A प्लस 31 मल्टीप्लाई D आ जाएगा। अब D की वैल्यू यहां से उठाएंगे हम 118/59। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस 31 मल्टीप्लाई 118 डिवाइडेड बाय 59। तो यहाँ क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 59। अब 31 मल्टीप्लाई 118 अपॉन 51 आ गया हमारे पास। अब 31 को हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर अगर ये कैंसिल होता है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 31 को 59 के साथ या 118 को 59 के साथ। अब हमने कैलकुलेटर क्या करना है, कैलकुलेटर हमने करना है T32। तो 7 प्लस 118 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 811 मल्टीप्लाई 24 5 आ गया और 3 आ गया। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 563। तो 3658 डिवाइडेड बाय 59, तो ये वैल्यू आ गई। अगर इसके बाद हम इसका एलसीएम निकालते हैं, अगर एलसीएम निकालते हैं तो 59 ही एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम 7 मल्टीप्लाई 59 प्लस 3658, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब 59 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, 6 आ गया, 7 35, 35 प्लस 6 41, 413 प्लस 3658 डिवाइडेड बाय 59। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 413 को प्लस किया तो 8 पर 5 6 7 10 और यहाँ 4, तो 4071 डिवाइडेड बाय 59। तो ये वैल्यू आ गई किसकी T32 की। अगर ये वैल्यू सॉल्व होती है तो इसको सॉल्व कर दो, अगर सॉल्व नहीं होती है तो ऐसे ही रहने दो। तो T32 टर्म आपके पास आ गई। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.3 चल रही है। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 34. Find the first term and the common difference of an AP। तो बच्चों क्या गिवन है, सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP is 24। मतलब T4 एंड T8 उसका दोनों का सम कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। और सेकंड में सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 10th टर्म, मतलब 6th टर्म की वैल्यू और 10th टर्म मतलब T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 34। तो निकालना क्या है, हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको पता है कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 करके करते हैं हम, और फर्स्ट टर्म निकालते हैं हम। कॉमन डिफरेंस के लिए इसमें 2 टर्म्स का प्लस दिया हुआ है और 2 टर्म का प्लस दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम फर्स्ट टर्म भी निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे। अब देखिए हम कैसे करते हैं। और T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, ये 24 है। द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, मतलब 4th टर्म का और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। उसके बाद T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 34 है। मतलब ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये दो टर्म्स गिवन दी हुई हैं, ये 2 टर्म्स गिवन दी हुई हैं। अब इसमें हमने निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP निकालना है। तो बच्चों T4 आपको पता है कि A प्लस 3D होता है, प्लस
अब जनरल टर्म का भी फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1d, एन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आता है तो 3d आ जाएगा। ऐसे t 8 में लगाएंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। अब बच्चों a प्लस a क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। अब इसमें हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब a प्लस, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से जब कॉमन निकाल दो या डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया इसको, 2 से डिवाइड किया इसको, 2 से डिवाइड किया तो 5d आ जाएगा इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गई हमारी। अब सेकंड क्वेश्चन निकालनी है बच्चों, तो t6 प्लस t10 है तो a प्लस 5d और a प्लस 9d इज इक्वल टू 34। अब इसमें भी a प्लस a 2a प्लस 9 प्लस 5 14d इज इक्वल टू 34। तो बच्चों इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 1 एंड 7। तो ये सेकंड क्वेश्चन बन गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को जब सॉल्व किया हमने तो ये सेकंड क्वेश्चन हम इसके नीचे लिखते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 7d। तो साइन चेंज करें, प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस लिया तो माइनस 2d आ गया, प्लस प्लस माइनस तो माइनस तो 5 आ गया। ठीक है, 17 से 12 माइनस करेंगे तो 7 से 2 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/2, ये d की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है बच्चों, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो। अब ये आ गया a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5/2 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ d की वैल्यू फिल करनी थी 5/2 किया यहाँ फिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई ये। अब a इज इक्वल टू 12 माइनस 25/2। अब ये उधर जाएगा तो माइनस को आ जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, a इज इक्वल टू 2 एलसीएम। अब 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 24 माइनस 25, तो वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब a भी हमने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकालनी थी और कॉमन डिफरेंस निकालनी थी। हमें दो टर्म का सम दिया हुआ था, दोनों को हमने सॉल्व किया, फिर 2 इक्वेशंस बनी, फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट के साथ कंपेयर करके साइन चेंज करके d की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर सकते हैं हम, सेकंड इक्वेशन में भी फिल करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी फिल करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर ली और कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP भी कैलकुलेट कर लिया। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड इट्स 100th टर्म इज -292। फाइंड द 50th टर्म ऑफ दिस AP। तो 100 टर्म दी हुई है हमें और 50th टर्म हमने कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a इज इक्वल टू 5। अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई फर्स्ट टर्म की वैल्यू। 100 टर्म की वैल्यू क्या है -292। तो t100 हमारे पास कितना आ गया, t100 इज इक्वल टू -292। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है 50th टर्म ऑफ दिस AP कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले हम d निकालेंगे, इसमें से a की वैल्यू गिवन है, n भी गिवन है, हमें 100 टर्म है, d की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब t100 मतलब tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। अब d कैलकुलेट होगा, t100 कितनी है -292 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू है 100 माइनस 1 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास, d वैसे आ गया सेम क्योंकि d की वैल्यू निकालनी है 50 टर्म निकालने के लिए। तो -292 माइनस 5 इज इक्वल टू 99d आ गया हमारे पास। अब इसमें वैल्यू माइनस, क्योंकि 5 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हम करेंगे, -2 5 प्लस 2 7 आ गया, मतलब -297 इज इक्वल टू 99d आ गया। अब -297 डिवाइडेड बाय 99 इज इक्वल टू d। अब d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर ये सेम वैल्यू रहने देनी है हमने तो आप यही वैल्यू को 50th टर्म में
पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इसको आपने डिवाइड करना है किसी टर्म के साथ तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। अब 3 के टेबल के साथ ये कैंसिल हो जाता है। अब ये किस पे कैंसिल हो गया, 9 3 27, 2 बच गए 27। अब 30 इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 33 99। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी इज इक्वल टू -3। तो ये वैल्यू आ गई डी की। अब 50 के टर्म बच्चों कैलकुलेट करनी है। अब 50 के टर्म्स मींस T50 निकालना है हमने। T50 निकालने के लिए a प्लस 50 माइनस 1 d लगाएंगे। अब e की वैल्यू क्या है, 5 गिवन है, प्लस 49 मल्टीप्लाई -3, d की वैल्यू क्या है -3। अब हम 5 माइनस, अब 49 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 120 में हमने 27 प्लस कर दिए, 120 में 27 प्लस करेंगे तो -147 आ जाएगा। अब 147 में से 5 माइनस किए तो -142 आ गया। तो T50th टर्म कितनी आ गई, -142। ठीक है बच्चों। अब इसमें फर्स्ट टर्म गिवन थी हमारे पास 100 टर्म गिवन थी, 50th टर्म हमने निकालनी थी, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 100। तो 50 टर्म हमने कैलकुलेट करनी थी, क्या बन रही है। तो 49 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 40 प्लस 9 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 120 और 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 27 को 20 में प्लस किया तो 147। अब इसमें माइनस किया तो -142 जो है T50 टर्म आ गई। ओके बच्चों।